कालदर्पण का रहस्य। हिमगिरी राज्य एक समय भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्यों में गिना जाता था। बर्फीली चोटियों पर बसे इस राज्य, लेकिन सदियों पहले एक शाप ने इसे वीरान कर दिया। आज लोग हिमगिरी के बारे में केवल फुसफुसाहटों में बात करते हैं, एक राज्य जो समय की रेखा से बाहर चला गया। राजवीर एक युवा पुरातत्वविद था जो रहस्यों और पुरानी सभ्यताओं में खास रुचि रखता था और एक राजकुमार कभी वापस लौटने की प्रतिज्ञा कर गया था। एक दिन उसे एक खंडहर से एक दर्पण मिला। कांच धुंधला था, लेकिन उसके किनारों पर शुद्ध सोने की नक्काशी थी। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, एक झलक दिखाई दी। एक रानी सजी संवरी, आंसू भरी आंखों से दर्पण को देख रही थी। दर्पण के पीछे एक शिलालेख था, जो इस दर्पण में देखे अतीत वो वर्तमान में उलझेगा। उस रात राजवीर को एक अजीब सपना आया। वह एक महल में था जहां एक राजकुमार और राजकुमारी विदाई ले रहे थे। राजकुमार की आंखों में दर्द था और राजकुमारी कह रही थी, अगर काल की रेखा हमें अलग कर रही है तो मैं समय के उस पार इंतजार करूंगी। अचानक महल में आग लग गई और राजवीर की नींद खुल गई। उसने तय किया कि वो हिमगिरी जाएगा। वहां पहुंचकर वह उस पहाड़ी की तलहटी तक गया जहां सदियों पहले महल था। वहां एक पुराना मंदिर मिला जिसमें वही दर्पण की आकृति दीवार पर उकेरी थी। एक पुजारी ने उसे रोका, कालदर्पण को छूने वाला जीवित नहीं रहता, युवक। उसमें सिर्फ दर्पण नहीं, समय का द्वार है। राजवीर ने मुस्कराकर कहा, शायद यही तो मैं खोज रहा हूँ, वही द्वार जो भूत को वर्तमान से जोड़ता है। जैसे ही उसने दर्पण के सामने मंत्र पढ़े जो उसे मंदिर की दीवारों से मिले थे, एक जोरदार प्रकाश हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह एक नए युग में था। आकाश साफ, पक्षी कलरव करते और सामने था हिमगिरी राजमहल पूरी भव्यता में। राजकुमार आर्यन। महल में उसकी भेंट हुई राजकुमार आर्यन से, जिसकी शक्ल बिल्कुल राजवीर से मिलती थी। आर्यन उसे देखकर चौंक गया। तुम मेरी परछाई क्यों लगते हो? राजवीर ने सारा हाल बताया। आर्यन ने उसे गुप्त रूप से महल में रखने का निर्णय लिया। वहां राजकुमारी वैष्णवी भी थी, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमा, जिसने राजवीर को पहली नजर में पहचान लिया। तुम वही हो जो मेरे सपनों में आता था। राजवीर ने आर्यन और वैष्णवी से इतिहास पूछा। उन्हें बताया गया कि महल के तांत्रिक ने एक अमरता की विद्या के नाम पर राजा को धोखा दिया था। उसने कालदर्पण को शापित कर दिया और राजकुमार राजकुमारी को अलग अलग काल में फंसा दिया। राजकुमार आर्यन की आत्मा इस काल में फंसी है, जबकि उसकी स्मृति किसी और रूप में वर्तमान में जन्मी है, तुम में, राजवीर। राजवीर समझ गया, वह आर्यन का वर्तमान रूप था। दर्पण की आत्मा आज भी कालदर्पण के भीतर थी। अगर वह मुक्त हो गई तो पूरा समय वृत्त ध्वस्त हो जाएगा। वैष्णवी ने बताया, केवल वही उसे रोक सकता है जिसके शरीर में दो कालों की आत्माएं हैं, और वो केवल तुम हो, राजवीर। राजवीर ने दर्पण में प्रवेश किया। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ, एक तांत्रिक जो काल की लपटों से बना था और राजवीर जिसकी स्मृतियों से लड़ रहा था। ऐसे ही राजवीर ने तांत्रिक को हराया, दर्पण टूट गया और कालदर्पण की शक्ति समाप्त हो गई। हिमगिरी एक बार फिर सामान्य समय में लौट आया, लेकिन राजकुमार आर्यन और राजकुमारी वैष्णवी गायब थे। राजवीर की आंख खुली तो वह अपने शहर में था, लेकिन दर्पण अब पूरी तरह पारदर्शी था और उसके भीतर उसे एक छवि दिखाई दी। वैष्णवी मुस्कुराते हुए कह रही थी, अब हम समय में नहीं, हृदय में मिलेंगे। राजवीर ने हिमगिरी के खंडहर में एक पुस्तकालय बनवाया, जिसमें उसने कालदर्पण और उसकी यात्रा का पूरा विवरण रखा। लोग आज भी कहते हैं, यदि कोई सच्चे हृदय से दर्पण को देखे तो वैष्णवी की मुस्कुराहट और आर्यन की तलवार दोनों एक साथ चमकती हैं। आगे और भी ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।